आज हम 9th क्लास की एक्सरसाइज 1C का सवाल नंबर 14वां लगवाने जा रहे हैं। और सवाल नंबर 14 में कह रहा है कि 1/3 और 1/2 के बीच 3 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 1/3 और 1/2 के बीच 3 परमेय संख्याएं, 3 परमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। इनके बीच की 3 परमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। अपरमेय नहीं, परमेय संख्याएं। कल हमने बीच की अपरमेय संख्याएं ज्ञात की थी, जिसे अनावर्ती क्या कहते थे उन्हें? अनावासी अनावर्ती संख्याएं, जिसका दूसरा नाम है क्या? अपरमेय संख्याएं ज्ञात की थी। लेकिन आज हमें इनके बीच की परमेय संख्या ज्ञात करनी है। बीच की 3 परमेय संख्याएं। तो ठीक बीच की परमेय संख्या का फार्मूला होता है कि P/Q बराबर 1/2 x1 + x + 1। ठीक बीच की परमेय संख्या बराबर 1/2 x + y, और x पहली परमेय संख्या है और y अंतिम लास्ट की परमेय संख्या है। तो पहली परमेय संख्या और ये अंतिम परमेय संख्या। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 1/3 + 1/2। तो 1/2 इंटू इनका लासा ले लोगे, तो लासा आ जाएगा 6। 2 + 3, 2 और 3 कितना होगा? 5। 1/2 इंटू 5/6 बराबर 5/12। इन दो परमेय संख्याओं के ठीक बीच की संख्या निकल आएगी। ठीक है, अब इन दोनों के बीच की ये है, अगर इनके बीच की निकालनी है तो यहाँ पर आ जाएगा P1/Q1 बराबर 1/2। अब इससे और इसके बीच की संख्या ले लो, और फिर इसके और इसके बीच की संख्या ले लो, 3 परमेय संख्या निकल आएगी। तो 1/3 + 5/12, तो 1/2 12 लासा आ जाएगा। 3 चौको 12, 12 से काट दोगे 5 बराबर 1/2 इंटू 9/12। 3 का 9, 3 चौको 12 बराबर आ जाएगा 3/8। ठीक है, फिर इसके बाद P2Q2 बराबर 1/2 x + y। अब हमें किसकी बीच की निकालनी है? 5/12 और 1/2 के बीच। तो 5/12 प्लस 1/2, तो 1/2 लासा आया 12, तो 5 + 6 1/2 इंटू 11/24। तो यहाँ पर आ जाएगा 11/12 का, यहाँ पर हो जाएगा 24। ठीक है, तो यहाँ पर परमेय संख्या 1/3 और 1/2 के बीच परमेय संख्या है 3/8, 5/12 और 11/24। ये 3 परमेय संख्या ज्ञात कर ली। इस प्रकार से हम किसी भी 2 परमेय संख्याओं के बीच अनंत परमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। किन्हीं 2 परमेय संख्याओं के बीच कितनी परमेय संख्याएं होती हैं? तो आंसर आप दे सकते हैं कि अनंत परमेय संख्याएं हो सकती हैं। जैसे आप एक दूसरे के बीच में निकालो, ऐसे निकालते जाओगे, पैन थक जाएगा, तुम थक जाओगे, लेकिन परमेय संख्याएं निकलना बंद नहीं होगी, वो लगातार कंटिन्यू निकलती रहेगी। इसलिए केवल 3 परमेय संख्या पूछी, 3 परमेय संख्या ज्ञात करनी। तो इसके बाद अगला सवाल है -2/5 और -1/5 के बीच 3 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर 5, -1/5 और -1/5 है, 2/5 और 1/5, -2/5 और -1/5
के बीच, यहां पर भी 3 परमेय संख्या लिखी है, 3 परमेय संख्या। तो -2/5 और -1/5 के बीच 3 परमेय संख्याएं उसी क्रम से निकालेंगे जैसे यहां पे निकाला है। P/Q बराबर 1/2 x1 प्लस x प्लस y, यहाँ पर 1/2 -2/5 प्लस माइनस माइनस 1/5, 1/2 एलसीएम 5 आ जाएगा, माइनस के 2 और माइनस का 1, 1/2 इंटू माइनस के 3/5 बराबर आ जाएगा माइनस के 3/10। तो इनके और इनके बीच की परमेय संख्या है। अब हम इसके बीच की निकालेंगे, इसके और इसके बीच की निकाल लेंगे। तो बराबर बराबर दूरियों पर परमेय संख्या निकालेंगे। यहाँ पर P1/Q1 बराबर 1/2 माइनस 2/5 और प्लस माइनस माइनस 3/10, 1/2 लासा 10, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 10 से 10 काट दो -3, 1/2 इंटू माइनस 7/10 बराबर आ जाएगा -7/20। फिर इसके बाद P2Q2 बराबर 1/2 -3/10 माइनस 1/5 के बीच निकालना है। तो 1/2 यहाँ पर लासा 10, माइनस के 3 और 5 दूनी 10, 1/2 इंटू माइनस 5/10 बराबर आ जाएगा माइनस के 5/20। ठीक है, तो यहाँ पर परमेय संख्याएं किसकी किसके बीच की, -2/5 और माइनस के 1/5 के बीच की जो परमेय संख्याएं हैं वो आपकी परमेय संख्याएं -7/10, -3/10 और -5/20, ये आपकी परमेय संख्या है। अगर इसको काटना चाहो तो काट सकते हो, 5 एकम 5, 5 चौको 20, ठीक है। तो बराबर कितना आ जाएगा, -1/4, इसकी जगह पे -1/4 कर सकते हो। इस तरीके से हमें 14वें और 15वें सवाल में 3 बीच की परमेय संख्याएं ज्ञात करनी थी। अगला सवाल है 2 और 3 के बीच 3 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 2 और 3 के बीच 3 परमेय संख्या, ठीक है। 2 और 3 के बीच 3 परमेय संख्याएं हमें क्या करनी है। तो P/Q बराबर 1/2 x प्लस y, जैसे आपने अभी 14 और 15 लगाया सेम सवाल लगाना है। यहाँ पर हो जाएगा 1/2, 2 प्लस 3, ये हो जाएगा 5/2। इनके बीच की परमेय संख्या 5/2 है। अब P1/Q1 बराबर 1/2, अब हमें 2 और 5/2 के बीच की परमेय संख्या निकालो। तो 2 प्लस 5/2, तो इसका लासा आ जाएगा 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस 5, तो यहाँ पर होगा 5 4 9, 9/4, ठीक है। फिर इसके बाद P2Q2 बराबर 1/2, अब किसके किसके बीच की, इसके और इसके बीच की परमेय संख्या 5/2 प्लस 3/1, 1/2, 2 लासा 5 प्लस 6, तो बराबर 1/2 इंटू 11/2 बराबर 11/4। तो 2 और 3 के बीच परमेय संख्या, 2 और 3 के बीच परमेय संख्या
परमेय संख्या कौन कौन सी है? 9/4, 5/2 और 11/4। ये आपकी 3 बीज की परमेय संख्या निकल। तो इस तरीके से हमें बीज की परमेय संख्या निकालनी थी 14, 15 और 16 में। लेकिन 17वें सवाल में कह रहा है कि यदि √2 एक परमेय संख्या नहीं है, √2 एक परमेय संख्या नहीं है, तो सिद्ध कीजिए कि 2 + √2 एक परमेय संख्या नहीं है। ये आपको सिद्ध करके बताना है। तो ये सिद्ध करने वाली बात अलग हो गई। सबसे पहले आप कुछ और देंगे, फिर इसके बाद सवाल को लगाएं। जैसे कि मान लो हमने सवाल बना लिया कि √2 एक परमेय संख्या नहीं है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि √2 एक परमेय संख्या नहीं है। ठीक है, ये सिद्ध करके दिखाना है पहले, तब आपको समझ में आएगा कि √2 परमेय संख्या क्यों नहीं है। तो यहाँ पर सिद्ध करना है कि √2 एक परमेय संख्या नहीं है, या √3 एक परमेय संख्या नहीं है, √5 एक परमेय संख्या नहीं है, √7 एक परमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, उनका कारण क्या है? तो यहाँ पर हमने सवाल बना लिया कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक परमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि a और b दो धन पूर्णांक है। a और b दो धन पूर्णांक है जहां b ≠ 0 है, b ≠ 0 है। ठीक है, a और b दो धन पूर्णांक है जहां b ≠ 0 है, यानी b जो है आपका वो 0 नहीं है। तो यहां पर मान लेंगे कि माना √2 बराबर a/b, √2 बराबर a/b, ये हमने मान लिया। अब इसके बाद इनका गुणा कर देंगे तो a बराबर आ जाएगा √2b। ठीक है, इसके दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो a का होल स्क्वायर बराबर √2b का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा a² बराबर 2b स्क्वायर, a² बराबर 2b स्क्वायर। तो a² का गुणनखंड क्या है? 2 है। a² का गुणनखंड क्या है? 2 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2, ये सभी का नंबर पहला हो जाएगा। 2a² का एक गुणनखंड है, 2a² का वो एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। तो 2a का भी एक गुणनखंड होगा, एक गुणनखंड होगा। ठीक है, अगर 2 जो है वो a² का एक गुणनखंड है तो 2a का भी एक गुणनखंड होगा। अब हम मान ले रहे हैं कि माना a बराबर 2c, a बराबर क्या मान लिया? 2c मान लिया। तो यहाँ पर a की जगह पे समीकरण नंबर 1 में a का मान, तो समीकरण नंबर 1 में a का मान रखोगे तो 2c का होल स्क्वायर हो जाएगा। a बराबर 2c माना गया है, तो यहाँ पर 2c को किसकी जगह पे लिखना है? a की जगह पे लिखना है। तो यहाँ पर a की जगह पे 2c हो जाएगा, स्क्वायर लगा है बराबर 2b स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 4c² बराबर 2b स्क्वायर। 2 × 2 2 दूनी 4, तो b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। तो जैसे a² का 2 एक गुणनखंड था, इसी प्रकार से b का भी कौन गुणनखंड है? 2। तो यहाँ पर 2 b² का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। तो 2b का भी एक गुणनखंड होगा, b का भी एक गुणनखंड होगा। ठीक है, तो b का भी एक गुणनखंड होगा। तो यहाँ पर ये a²
स्क्वायर का केवल एक गुणनखंड है, कौन? 2, और बी स्क्वायर का भी एक गुणनखंड 2 है, तो ए का गुणनखंड 2 है और बी का भी गुणनखंड 2 है। तो यहाँ पर पूर्णांक ए बी के जो एक ओवरलेप गुणनखंड है वो केवल 2 के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि पूर्णांक ए तथा बी के 2 के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभाज्य गुणनखंड नहीं है। पूर्णांक ए तथा बी के 2 के अतिरिक्त अन्य कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, अभाज्य गुणनखंड नहीं है। यह तत्व विरोधाभास करता है, विरोधाभास करता है। हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना गलत है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है या √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। यहाँ पर ये भी लिख सकते हो कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो सबसे पहले इस प्रमेय को आपको सॉल्व करना है। इस सिद्ध कीजिए कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। a और b दो पूरा धन पूर्णांक है जहाँ b ≠ 0 है, तो √2 बराबर a/b ये हमने मान लिया, इसके बराबर है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि a बराबर √2b दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो a का होल स्क्वायर बराबर √2b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर, ये हमारा समीकरण नंबर पहला हो जाएगा। 2a स्क्वायर का एक गुणनखंड है तो 2a का भी एक गुणनखंड होगा। मान लिया कि a बराबर 2c के है, तो यहाँ पर समीकरण नंबर 1 में 2c का मान रखोगे, तो 2c का होल स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर, इसको तोड़ोगे यहाँ पर भी आ जाएगा 2b स्क्वायर का एक गुणनखंड है तो 2b का एक गुणनखंड होगा। यहाँ पर पूर्णांक a b में के 2 के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अगर इसके अन्य कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, एक अभाज्य गुणनखंड है ना, एक अभाज्य गुणनखंड के अतिरिक्त अन्य कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, यह तत्व विरोधाभास करता है, हमारी कल्पना गलत है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। ये आपको प्रमेय सिद्ध करके फिर आपको सवाल में ये समझना है कि सवाल जैसे दे रखा है कि यदि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, वो कह रहा है कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, तो सिद्ध कीजिए कि 2 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो आपको सिद्ध करके दिखाना है। तो अब हम सवाल नंबर इस पे चलेंगे 18वें नंबर पे। तो सवाल 18वां को हम कल से लगवाएंगे, लेकिन जैसे कि हमने आपको सवाल सिद्ध करने को दिया है, इसी प्रकार से अन्य भी सवालों को सिद्ध करना है। कि नंबर 1 सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। नंबर 2 सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। नंबर 3 सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। ये 3 सवाल आपको सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, और सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। जैसे हमने √2 एक अपरिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या नहीं है जैसे सिद्ध किया है, इसी प्रकार से आपको इन 3 सवाल को सिद्ध करके लाना है, इनको लगाना
सवाल को आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा 17वें सवाल।